Hello everyone, welcome to the platform of Fun Academy and welcome to session of the special announcement of new recruitment from the DRDO. Yes, so ये जो न्यू रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ है दैट इज DRDO की तरफ से। तो रिसेंटली आपने देखा, मैंने आपको एक सबसे पहले रिक्रूटमेंट DRDO को बताया था जो साइंटिस्ट बी के लिए गेट के थ्रू आया है। एक उसके बाद मैंने दूसरा एक रिक्रूटमेंट आपको DRDO के लिए बताया था जो कि जनरली हमारे पास में जो एमटेक के कैंडिडेट्स थे उनके लिए था। एक न्यू रिक्रूटमेंट और निकल करके आया DRDO के अंदर, लेकिन ये अब सरप्राइज है कि किसके लिए है। तो इस बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं कि रिक्रूटमेंट किसके लिए है, मतलब केमिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सी ब्रांचेस के लिए है। दूसरा ये है कि रिक्रूटमेंट जो है ना ये गेट के थ्रू है, नॉन गेट है, फिर रिटर्न के थ्रू है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ में कितनी नंबर आप पोस्ट है और कौन कौन जो है ना इस रिक्रूटमेंट को फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मतलब कि प्री फाइनल ईयर वाले या फिर फाइनल ईयर वाले या फिर पास आउट स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और ये रिक्रूटमेंट एक्चुअली क्या है इसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए आप सिंपली जा सकते हैं अपने DRDO की वेबसाइट पर। वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको एक रिक्रूटमेंट दिखेगा। 30 मई को रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था, एडवर्टाइजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द ग्रेजुएट। ठीक है, DRDO हैदराबाद की तरफ से RCI जो इनका है, ठीक है ना, वहां पर ये रिक्रूटमेंट आपको ओपन होकर के आया है। तो आप इसमें क्लिक करेंगे सिंपली, तो यहाँ पर आपके पास में एक कैरियर पेज जो आपका DRDO का है, तो वो पेज आपका डायरेक्टली आपका ओपन होगा और यहाँ पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी सी हेडिंग दिखने वाली है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड ITI ट्रेड अप्रेंटिस RCI DRDO हैदराबाद के अंदर रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है। ठीक है ना, ये कैटेगरी जो है ना अप्रेंटिस कैटेगरी है, आपका 19 जून इसका लास्ट डेट है आपका। ठीक है ना, और ये रिक्रूटमेंट आपका 30 मई को 4 बजे से रिक्रूटमेंट आपका ओपन हो चुका है। ठीक है ना, तो 19 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इसका अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्लिक करके आप जाएंगे तो आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेकर के चलता हूँ, फिर वापस से इस वेबसाइट पर हम लोग फिर से आएंगे। ये हमारा रिक्रूटमेंट का आपका पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप यहाँ पर जाकर के देखते हैं तो यहाँ पर टाइटल में इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि दिस इज जनरली द एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट है। ठीक है ना, ये अप्रेंटिस हमारी जो होती है उसके अंदर में है। तो हमारे पास रिसर्च सेंटर इमारत जो हमारे पास में है DRDO की, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, प्रीमियर लेबोरेटरी है एक्चुअली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर में। वहाँ पर आपके लिए है अप्रेंटिस का मौका आपको मिल रहा है और यहाँ पर आपके लिए प्रॉपरली 1 ईयर का आपको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, रिसेंटली अभी HPCL के अंदर निकला था, IOCL, सारे अप्रेंटिसशिप अपने निकालते रहते हैं। सिमिलरली DRDO ने अपना अप्रेंटिसशिप निकाला, लेकिन DRDO के किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर है, ये RCI के अंदर है। ठीक है ना, वहाँ पर ये आपका अप्रेंटिसशिप है। DRDO अपने खुद के भी कई सारे अप्रेंटिसशिप कराता रहता है। तो 1 ईयर का आपका अप्रेंटिसशिप है। अगर आप बात करते हैं ब्रांच के बारे में तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहला जो आपको दिख रहा है वो कैटेगरी जो अप्रेंटिसशिप कैटेगरी है वो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की, जो मतलब कि आप लोग देख रहे हैं जो BTech के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए है, आप ग्रेजुएट हैं। BTech आपके पास होना चाहिए, EC से होना चाहिए, EECS मैकेनिकल और केमिकल आपके पास अगर डिग्री है तो ये आपके लिए रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पर 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 9000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड आपको दिया जाता है। तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर स्टाइपेंड तो काफ़ी कम मिल रहा है। तो जनरली अगर आप किसी भी आप अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आप जाते हैं तो PSU के अंदर अगर आप जाते हैं वहाँ 25,000 रुपये तक का आपको स्टाइपेंड मिलता है। बाकी जो रिसर्च पर्टिकुलर सेंटर्स हैं, जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं लाइक DRDO हो गया, NPCIL हो गया, बार्क हो गया, अगर आप इनमें अप्रेंटिसशिप के लिए आप जाते हो तो ये प्योर गवर्नमेंट बॉडीज़ है, तो यहाँ पर अमाउंट थोड़ा आपको कम रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ 9000 पर मंथ आपको मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि DRDO से अगर आप अप्रेंटिसशिप करके आते हैं तो ये 1 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, इन फ्यूचर अगर आपका DRDO में अभी गेट 24 के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होगा वहाँ पर अगर आपकी रैंक आती है, वहाँ अगर आपको जाने का मौका मिलता है, देन यू विल बी मोस्ट प्रेफरेबल कैंडिडेट। सेकंड थिंग आपके पास में है कि यहाँ का जो रिसर्च पर्टिकुलर लेबोरेटरी का जो एक्सपीरियंस है वो हर पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपका बहुत ही प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ होती है ना कि टैग मैटर करता है, वर्क मैटर करता है, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके अंदर भी EC EECS मैकेनिकल और केमिकल से ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वहाँ भी 30 पोस्ट है, वहाँ पर 8000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और जो भी ITI के लिए होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर डिफरेंट पर्टिकुलरली जो आपके स्पेशलाइजेशंस रहते हैं उनके अंदर 90 पोस्ट हैं। ठीक है ना, और वो गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है उसके अंदर उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, बात ध्यान सुनिएगा जरा। ये आपको इसी वेबसाइट पर जाकर के ही फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन इससे पहले जरूरी ये है कि अप्रेंटिसशिप के लिए जो आपकी जो एलिजिबल वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन जो BTech के जो कैंडिडेट्स हैं MHRD, ठीक है ना, NATS.gov.in पर जाकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है ना, पहला काम आपको ये करना, रजिस्ट्रेशन करना है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस वेबसाइट पर पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, बिकॉज उन्होंने पहले SPCL के लिए अप्लाई किया होगा, BPCL पहले अप्रेंटिसशिप निकाल चुका है। ठीक है, सेल का अप्रेंटिसशिप भी पहले आ चुका है,
तो आपने अगर पहले अगर कभी अप्लाई किया है तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अगर आप नहीं रजिस्टर्ड है तो पहले जा करके इस वेबसाइट पर जा करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको जो मिल जाएगा, वो आपका जो है ना फॉर्म फिलअप जब करने जाएंगे आप इस वेबसाइट पर, DRDO की वेबसाइट पर, तब आपको रिक्वायरमेंट होगी उसकी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, किसी का भी एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग ये आती है कि जो कैंडिडेट अभी जो है ना, जो फाइनली मतलब ये है कि जो अभी जस्ट ग्रेजुएट जो हुए हैं हमारे पास 2020, 21 और 22 के पास आउट कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो कैंडिडेट अभी हमारे फाइनल ईयर में हैं, जिनके एग्जाम होना बाकी है, हो चुके हैं, जिनका 2023 पासिंग ईयर है, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो लास्ट ईयर के पास आउट स्टूडेंट 2022, 21 और 20 के पास आउट स्टूडेंट जो है ना, वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी हमारे पास में आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड भी करने होंगे। जो CGPA आपका रखा गया है, तो CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया आपको, जैसा कि हमेशा बोला जाता है, अपनी यूनिवर्सिटी से पता करके रखिए। आपके पास में 60% से कम जो है ना आपके पास परसेंटेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके डिग्री में 60% से कम परसेंटेज आपका ना हो। ओके, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो जनरली जो है ना वो गेट के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है ये अप्रेंटिसशिप वाला। दूसरा ये है कि 20 डेज ही आपके लिए एप्लीकेबल है। 30 मई को रजिस्ट्रेशन ओपन स्टार्ट हुआ था, तभी 19 जून इसका लास्ट डेट है, बिकॉज 31 से लेकर के 19 जून तक 20 दिन हो जा रहे हैं। 20 दिन के लिए अंदर ही आपको फॉर्म अपना फिलअप करना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए उन्होंने सिंपली मेंशन किया है कि जितने भी रिजर्वेशन SC ST OBC फिजिकली चेंज कैटेगरीज हैं यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के अंदर में, ठीक है, जो वो फॉलोअप करने वाले हैं, या तो वो एकेडमिक मेरिट लिस्ट, मतलब जो आपका परसेंटेज होगा उसके बेसिस पर करेंगे, या फिर आप रिटर्न भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशन उनके पास पहुंचते हैं। अभी तक फिलहाल जो अप्रेंटिसशिप का आपको मौका मिलता है उसके लिए जरूरी ये है कि आपका एकेडमिक परसेंटेज, उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग की जाती रही है। और दूसरा ये है कि जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आपके होंगे तो उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है ना, ठीक है ना, वो DRDO की वेबसाइट पर जा करके या फिर ईमेल ID के थ्रू जो है ना, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जितने भी आपके ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के टाइम पर जो है ना, वो आपको अपनी लेकर के जानी है। क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने दिया है उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, 10 का मार्कशीट, BTech का मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकली चेंजिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी आपका फोटो ID होना चाहिए, लाइक पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है, कॉपी ऑफ फर्स्ट फेज, बैंक पासबुक भी आपके पास होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिविल असिस्टेंट सर्जन के थ्रू होना चाहिए आपका, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है ना, ये आपको लेकर के जाना है। और इसके साथ साथ एक आपको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होगा ज्वाइनिंग के टाइम पर, जो कि आपका NATS के पोर्टल पर अवेलेबल होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको साइन करके देना होगा। ठीक है ना, कोई भी करस्पॉन्डेंस पर्टिकुलरली आपके पास में क्या है कि आपका अप्रेंटिसशिप के लिए किसी भी तरह का जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ में जो है ना ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरे को इन फ्यूचर जो है ना यहाँ पर जॉब चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ कैंडिडेट्स जो भी हमारे पास, जो स्टूडेंट पहले कहीं अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़, जो पहले भी कहीं अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, नॉट एलिजिबल लिखा है उन्होंने। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे M.Tech कर रहे हैं अभी कहीं से भी, या फिर कर चुके हैं, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है वो भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसके अलावा आपके पास में किसी भी तरह का TADA जो है ना, आपको अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए, तो आपको TADA कुछ भी प्रोवाइड वो नहीं करेगी कंपनी, वो अरेंजमेंट आपको खुद ही करना होगा। और इसके अलावा ठीक है, अब अप्लाई करने की जब बात करने आते हैं, तो अप्लाई करने के लिए जो डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट, तो उनके लिए ये आपका पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और जो ITI वाले हैं उनके लिए ये पेज है। ठीक है ना, आप इसको कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। हाइपरलिंक यहाँ पर गिवन है, ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म है, आप इसमें अगर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको फिर से एक फर्दर वेबसाइट में जाने के लिए आपके पास में एक पॉपअप आएगा, वहाँ से जाकर के जो है ना आप सिंपली ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इस फॉर्म में आपके पास पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा। NATS के पोर्टल पर आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, एंड इसके साथ साथ में जो है ना बाकी जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है ना, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास फॉर्म ओपन होकर के आता है। ठीक है, सही है, वेट कर लेते थोड़ा सा। तो ये आपके पास जैसे ही पेज ओपन होगा, ओपन होकर के आ जाएगा। बस इस पेज में सारा का सारा अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपको स्कैन करके वो अपलोड करने होंगे, एंड इसके साथ साथ में जो आपने NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है ना, और ये कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर अपना फॉर्म फाइनली पूरा कंप्लीट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका है DRDO की तरफ से जो निकला हुआ हमारे पास में, जो आपके लिए अप्रेंटिसशिप का जो आपको मौका मिल रहा है, तो आप इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
चलो पेज थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, हो सकता है साइट थोड़ा सा बिजी हो। ओपन हो गया, ठीक है ना। तो ये इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप 2023-24 के अंदर जाकर के आप इस पोर्टल पर जाकर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए होगा NATS पोर्टल का, दिख रहा होगा आपको। कैंडिडेट नेम 10 सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम। अप्रेंटिसशिप टाइप पे जाकर के आप सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएट हैं या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस हैं। आप लोग ग्रेजुएट हैं सारे के सारे, तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यहाँ पर चूज करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो कैटेगरी है, सब्जेक्ट जो आप अप्लाई कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको ब्रांच यहाँ पर चूज करनी होगी, जो भी आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल। सपोज मैं केमिकल चूज कर लेता हूँ, ठीक है। हर बार ये पेज आपका रेफरेंस होगा। देन कैटेगरी अपनी आप चूज कर लेंगे। दिव्यांग कैंडिडेट है तो आप चूज करेंगे नेशनलिटी, आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल, कॉरेस्पॉन्डेंस, एवरीथिंग आप यहाँ पर फिलअप करने के बाद, ठीक है ना, फोटोग्राफ आपका जो भी है रिसेंटली वो आप अपलोड करके यहाँ से नेक्स्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। फर्दर पेज में जाकर के वो आपसे जो भी आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है ना, उसकी बात करेगा। फर्दर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके इसको फाइनली सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। फिर आपके पास इन फ्यूचर जो भी प्रोसेस होगा उसका आपके पास प्रॉपरली मेल जो है ना वो आपको दिया जाएगा, वहीं से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरव्यू के लिए या फिर जैसा भी होता है उसके लिए आपके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट फॉर्म के लिए जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक आपको मौका मिल रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं करंट टाइम पर, अगर आप गेट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप खाली बैठे हुए हैं, तो आपके लिए एक जो है ना अच्छा चांस है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही फिलहाल के लिए। और DRDO के अंदर अगर अभी आपका साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है तो वो आपका बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा उससे 21 दिन के अंदर वो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि गेट 23 के बेसिस पर लिया जा रहा है। गेट 22 भी स्कोर वहाँ पर वैलिड होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो पे आज फिलहाल के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग जॉब्स एंड थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।